Hello, class. Today we are going to discuss again two more sum of the profit and gains from business or profession. So let us see sum number 11. Lumadar's profit and loss account for the year ended on 31st 3 2020 is as under. Find out his taxable income from business and profession. Now see, the P&L account is given to you people. Debit side, credit side. Let us see the additional information. Our first step is to read the additional information and tick marks wherever applicable. So, see the point number 1. Traveling expenses include 21,000 for personal expenses and which is not allowed. So, we have to tick mark traveling expenses. So, see over here, it's a traveling expenses. Interest include rupees 3,000 interest on capital and 2,000 loan interest. Now 2,000 loan interest is admissible one, but 3,000 interest on capital is not admissible. So inadmissible. So let us tick mark interest. Unpaid sales tax is rupees 5,000. Now sales tax is unpaid. If it is paid you can claim, it is unpaid one, so इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अनपेड पेड किया गया था तो क्लेम कर सकते थे, ये तो अनपेड है तो आप क्लेम नहीं कर सकते. So nothing to do with this line. Bad debt recovered rupees 4,000 was not allowed as a bad debt. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितना भी पोर्शन अलाउड नहीं होता, सॉरी मतलब अलाउड नहीं होता, दैट इज नॉट अलाउड होता है, उतना हम लोग लेंगे. सो यहाँ पर बेड डेट रिकवर को टिक मार्क करता हूँ क्योंकि उसमें से हमको 4,000 ऐड करने होंगे. अलाउेबल डेप्रिसिएशन एज पर दी लो 75,000 दिया है तो वो मैं माइनस करूंगा. एडवर्टीजमेंट पेड रुपीज 2,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है तो उसको मुझे लास्ट में जाकर माइनस करना पड़ेगा. सो दिस इज द एडजस्टमेंट. अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन सी आइटम वहां पर नहीं आती. सो लेट अस सी वन बाय वन. इनकम टैक्स सबसे जो पहला है वो है आईटी, तो इनकम टैक्स को टिक मार्क करते हैं क्योंकि वो इनएडमिसिबल है. प्रोफेशनल टैक्स आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपकी प्रोफेशनल इनकम है उसके सामने. डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस इसमें नहीं आता, अदर सोर्स में आता है. एक्सपेंस ऑफ लेट आउट हाउस नहीं आता, इनएडमिसिबल है. चैरिटी नहीं आता. डिस्काउंट, सब्सक्रिप्शन, लीगल फी, वर्कर सैलरी, वर्कर्स ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, एक क्लास जो सारी आइटम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो अलाउेबल है. देन गो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नहीं आता. डेप्रिसिएशन एज पर बुक नहीं आता, ठीक है. सो ये जो भी चीज़ है वो हमको वहाँ पर लिखनी है, जो भी है रिमेनिंग. ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन अलाउेबल है. आईटी रिफंड मैंने आपको बताया था कहीं पर, जो रिफंड था वो हमको लेना होता है, ठीक है. प्रोफेशनल टैक्स रिफंड तो उन्हीं की बात है, तो वो उसको माइनस नहीं करेंगे. हाउस रेंट एचपी में आता है. डिविडेंड एंड डायरेक्टर फी अदर सोर्स में आता है. तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपका सम बहुत सिंपल हो जाता है. अब जस्ट मुझे स्टेटमेंट में जाके उसे रखना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम नंबर जो भी है, लुमादार स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर लुमादार प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, पर्टिकुलर्स, देन टू कॉलम अमाउंट रुपीस,
स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2 लाख। नाउ एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जो जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस वो हम प्लस करेंगे। सो वन बाय वन हम जाकर देखते हैं सब में कौन से हैं। सबसे पहला है आईटी 15,000, तो आप देखो यहाँ पर आईटी 15,000 है। दूसरा है डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस 1000, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड कलेक्शन 1000 दिखेंगे। तीसरा है एक्सपेंस ऑफ हाउस दैट इज लेट आउट वन, एचपी में आता है तो वो भी आपको दिखेगा 5000। देन है चैरिटी 8000 की, तो आपको चैरिटी भी 8000 की दिखेगी। देन जो रिमेनिंग है देन बात करते हैं ड्राइंग्स की, तो यहाँ पर आपको ड्राइंग्स 12,000 दिख रहा होगा। देन आता है डेप्रिसिएशन एज पर दी बुक 78,000, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन 78,000 दिखता होगा। अब बात है ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कुछ था, क्या था, 21,000 पर्सनल था, तो पर्सनल तो माइनस थोड़ी मिलेगा, बिजनेस का माइनस मिलेगा। सो 21,000 को ही हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पर देखो, दूसरा है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट में क्या था, 3,000 था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो वो ही आपको माइनस नहीं मिलता, लोन का तो मिलता है। सो हम सिर्फ 3,000 ही प्लस करेंगे, दैट इज हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ सबका टोटल करते हैं। 1,48,000 आउटर कॉलम लिया है, 2 लाख में प्लस किया तो ये हुआ 3,43,000। Now second part is less income considered separately taxable under the another heads। उस साइड में हम जाते हैं तो पहला बेड डेट रिकवरी था, लेकिन उसमें 4,000 वॉज नॉट अलाउड एज अ बेड डेट, तो जो भी नॉट अलाउड होगा वो हम लेंगे। तो आपके यहाँ पर बेड डेट में देखो ब्रैकेट में नॉट अलाउड करके 4,000 लिखा हुआ है। आईटी रिफंड 3,000 लिखा है, ये रहा आईटी रिफंड 3,000। देन लिखा है हाउस रेंट 80,000, यहाँ पर हाउस रेंट 80,000 लिखा है। देन है डिविडेंड 12,000 एंड डायरेक्टर फी 44,000, तो आपके यहाँ पर दोनों दिखने को मिलेगा, डिविडेंड 12,000, सॉरी, डिविडेंड 12,000 एंड डायरेक्टर फी 44,000। इसका समीशन करते हैं, बाहर ले जाते हैं, 1,43,000 माइनस किया तो रिमेनिंग बचा 2 लाख। अब मुझे दो टाइटल और लगाने हैं, लेस बिजनेस एक्सपेंसेस अगर कोई है तो, और एड बिजनेस इनकम अगर है तो। अगर होगा तो ही टाइटल लगाने का है, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो मैंने टाइटल लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन मैंने को दिखाने के लिए आपको लिखा है कि अगर होगा तो आपको टाइटल लिख के उसके नीचे लिखना है। बिजनेस एक्सपेंस में पहली ही आइटम आपको लिखनी होगी डेप्रिसिएशन एज पर लो, दैट इज अलाउेबल डेप्रिसिएशन। तो आपको यहाँ पर बोला था कि अलाउेबल डेप्रिसिएशन 75,000 का है, तो आप 75,000 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ये आपको मेंशन है। और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था कुछ 2,000 का, जो रिकॉर्ड करना रह गया था, तो ये एक्सपेंस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अर्न रिकॉर्डेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2,000, दोनों को बाहर निकालो। सो 77,000 हुए, 2 लाख में से आप 77,000 निकालोगे। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज जवाब, टैक्सेबल बिजनेस इनकम 1,23,000, और हम जाकर आंसर से मैच करते हैं। यस, ठीक है क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपका जो भी है वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस का लिस्ट, कौन सी चीज़ें नहीं आती, ठीक है, और आपके एडजस्टमेंट आपको अच्छे से पढ़ने। नाउ लेट अस सी वन मोर सम। श्री आनंद, लेट अस सी वन मोर सम। श्री आनंद,
Now see, Shri Anand's profit and loss account for the year ended 31st 3/20. Particulars particulars amount है, and this is the additional information. तो पहले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, टिक मार्क करते हैं, देन हम देखेंगे. ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% मोर देन द कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक को टिक करता है. एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 5% मोर देन कॉस्ट. उसे भी करता है. उसकी क्या इफेक्ट आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ आराम से. अप्रूव्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4000, मतलब अप्रूव 4000 किया है, सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टिक करेंगे क्योंकि एज पर बुक आपको नहीं मिलेगा. The advertisement expense is shown in the profit and loss account include 17,000 is advertisement given to newspaper owned by the political party. तो ये वाला expenses आपके advertisement का नहीं है, ठीक है. सो आप advertisement expense को टिक मार्क करें. The opening balance of motor car on 1/4/19 was 1,20,000, on which 15% depreciation is allowable. The use of motor car for business is 2/3 portion. अब ये मोटर कार की बात है, मोटर कार के डेप्रिसिएशन की बात है, तो जब आएगा तब उसे देखेंगे. जितना भी पार्ट बिजनेस के लिए यूज है उतना पार्ट ही हम कैलकुलेट करेंगे, वो आपको बाद में बताता हूँ. गुड्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ₹19,000 वेर परचेज एट ₹14,000. पहले ये बात जहन में डालो कि ड्राइंग हुआ है हाउस होल्ड के लिए, तो हम लोग मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग परचेज प्राइस को कंसिडर करेंगे. से हमको 14,000 को कंसिडर करना है रादर देन 19,000. एंड टेकन फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन वेर इंक्लूड इन दी सेल्स एट ₹25,000. अभी 25,000 के जो सेल्स है हमारा, उसमें ये इंक्लूड हुआ है. तो क्या करेंगे, कई बार दो मेथड है. आप 14,000 की एंट्री करो फिर 25,000 करो तो ऑटोमेटिक डिफरेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे मैं आपको डेप्रिसिएशन में दिखाता हूँ. लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ही माइनस कर देंगे, ठीक है. तो आपको वहां पर मिल जाएगा. श्री आनंद हु इज एन ऑथर ऑफ बुक हैज रिसीव 10,000 एज अ रॉयल्टी. अब क्लास रॉयल्टी एक्चुअली इसमें आती ही नहीं है. रॉयल्टी किस में आती है, जहां पर आप रिकॉर्ड करते थे. आपको पता होगा आपका रॉयल्टी का पॉइंट कहां पर आता था, किसी को याद हो तो. आई फोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है, तो वो वहां पर आएगी. तो यहाँ पर वैसे भी नहीं आती, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर नहीं आती तो फिर उसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं. डोनेशन shows does not include 10,000 given as a cash donation to SG यूनिवर्सिटी. प्लस वैसे भी डोनेशन नहीं आता, इसने रिकॉर्ड भी नहीं किया था तो और अच्छी बात हो गई. रिकॉर्ड किया होता तो मुझे प्लस करना पड़ता, अब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मुझे प्लस करने की कोई बात नहीं. सो अगेन ये पॉइंट भी मेरे लिए कोई काम का नहीं. अगर डोनेशन में इंक्लूड होता तो मुझे प्लस करना पड़ता. अब इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो मुझे ऐड करने की बात है, तो अच्छी बात हुई हमारे लिए, ठीक है. सो ये पॉइंट को हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता. The amount of bad debt return include 30,000 which is not allowed in the past. अब 13,000 पास्ट में अलाउड नहीं है, तो मुझे बैड डेट रिकवर को जाकर टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है. अब हम हमारे जो जनरल होते हैं वो ले लेते हैं. क्या है, परचेज, बिजनेस में परचेज होता है. सैलरी तो होती है इसमें, कहाँ पर ऐसा नहीं रखा सैलरी टू प्रोप्राइटर इंक्लूड है, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, इनएडमिसिबल है. एनी टाइप ऑफ रिजर्व नहीं आता, इनएडमिसिबल है. इनकम टैक्स नहीं आता, इनएडमिसिबल है. और डोनेशन भी नहीं आता क्योंकि इनएडमिसिबल है. मूव टू अनदर साइड, हाउस रेंट की मैं बात करता हूं तो वो नहीं आता, ठीक है. एचपी में आता है तो वो है, सेल्स तो होगा, ठीक है. तो ये हमारा सारा हो गया. अब मुझे क्लास आपको बताना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होता है, आप अच्छे से समझना उसे. See, if your opening stock is more, your profit is less. ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है. If any entry gives a debit effect, your profit is reduced by that extent. तो अगर आपका डेबिट इफेक्ट है, डेबिट इफेक्ट ज्यादा है, तो ऑलवेज प्रॉफिट को कम करेगा. On the other hand, see, if opening stock is less, profit is more. If your debit side is reduced, your profit is increased by that extent. And see, for closing stock
For closing stock, it is vice versa. If your credit side is more, your profit is more, and if your closing stock or credit side is less, your profit will always be less, क्योंकि it gives credit effect. अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं. उसने क्या बताया है? ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10% मोर. सपोज माई ओपनिंग स्टॉक इज 100. नाउ इट इज वैल्यूड 10% मोर. सो 10 मोर दैट इज 110. ठीक है. सो अगर 110 पर 100 तो 2,42,000 पर हाउ मच? तो आपका आया 2,20,000. अब आपने रिकॉर्ड किया है 2,42,000, लेकिन एक्चुअली उसका कॉस्ट है 220. तो कितने का डिफरेंस आया? 22,000 का, जो आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है. आपका क्या हुआ? इट्स योर इंक्रीज इन प्रॉफिट. ठीक है. आपने पहले लिखा था 2,42,000, अब आपको लिखना है 2,20,000. सो अब रूल के तहत देखिए, योर ओपनिंग स्टॉक इज लेस, हेंस प्रॉफिट इज मोर. तो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सिर्फ 22,000 को प्लस करोगे प्रॉफिट में. अब क्लोजिंग स्टॉक पे जाते हैं. सपोज क्लोजिंग स्टॉक आपने 5% मोर कैलकुलेट किया है. सपोज माई क्लोजिंग स्टॉक इज 100 प्लस 5% मोर दैट इज 5. सो टोटल 105. 105 पर 100 तो 3,15,000 जो आपको दिया है उस पर कितना? सो एक्चुअली कॉस्ट आता है उसका 3,00,000. 3,15 3, सो डिफरेंस है 15,000. अब देखो, आपने लिखा था 3,15. ठीक है. अब आपको 3,00,000 लिखना है. सो योर प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 15,000. आपका प्रॉफिट 15,000 से कम हो जाएगा क्योंकि आपने वो साइड कम कर दी है. ठीक है. सो आपको आपके प्रॉफिट में से 15,000 निकालने पड़ेंगे, डिडक्ट करने पड़ेंगे. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ब्यूटी दोनों में, इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट. अब क्लास सपोज वाइसे वर्सा होता है. इफ योर ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यू 10% लेस, तो क्या करते? प्रॉफिट में से माइनस करते, डिक्रीज होता. और इफ माई क्लोजिंग स्टॉक इज लेस, देन इट्स इंक्रीज इन प्रॉफिट. सो वाइसे वर्सा आप अपने आप समझ सकते हो. ठीक है. अगर लेस होगा तो आप लेस करोगे. 100 में से मानो कि 5% लेस है तो 95 हुआ. 95 पर 100 तो 3,15,000 में कितना? सेम वे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो. सो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सब में जाना है जहां पर सॉल्यूशन है, और वहां पर मुझे ये दोनों इफेक्ट सबसे पहले देने. यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ श्री आनंद, असेसमेंट ईयर 1920 2021. ठीक है. और यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम. नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. तो मैं देखता हूँ पीएनएल में जाके कितना है मेरा. 4,87,555. सो यहाँ पर 4,87,555. एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया 22,000, और इनकम कंसिडर सेपरेटली के हेड के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में से 15,000 माइनस किया. आप बिजनेस एक्सपेंस में भी जाकर माइनस कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है. ठीक है. लेकिन माइनस होना चाहिए. ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब बात आई डेप्रिसिएशन और मशीनरी की. 25,000 तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन एज पर बुक 25,000. फिर आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, तो मुझे वो भी लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000. देन आया बेड डेट रिजर्व 19,000, सो बीडीआर 19,000 लिखना पड़ेगा. देन है आईटी 18,000, सो आईटी मेंशन करना पड़ेगा 18,000. अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में कुछ पॉइंट था कि 17,000 अपनी ओन पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, तो 17,000 ही हम प्लस करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग तो आपको माइनस मिलेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बिजनेस के लिए होता है. ठीक है. जब 17,000 आपको दिख रहा है. और फिर बात रही डोनेशन की 16,000, तो वो भी नहीं आता. सो मुझे यहाँ पर डोनेशन भी 17 जो भी 16,000 समथिंग है वो दिखाना है 16,000. ठीक है.
अब यहाँ पर इसको टोटलिंग करते हैं, तो ये हो गया 1,37,000। लेस इनकम कंसिडर्ड सेपरेट टैक्सेबल, उसमें एक क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिखा है। दूसरे क्या क्या है देख लेते हैं। हाउस रेंट पूरा 14,000 क्योंकि वो एचपी में आता है, ये रहा। और बेड डेट रिकवरी का उतना ही पार्ट जितना नॉट अलाउड हो। तो यहाँ पर हमको लास्ट पॉइंट में बताया था कि 13,000 नॉट अलाउड है, तो सीधा हम क्या करेंगे, 13,000 ले लेंगे। एग्जाम में क्लास आप ध्यान रखना, कई बार वो लोग ऐसा बोलते हैं 50% इज या तो 30% अलाउड, तो आपको पता चलना चाहिए कि 70% इज नॉट अलाउड। तो एक बात जहन में याद रखो, आपको सिर्फ नॉट अलाउड ही देखना है। सो यहाँ पर 42,000। ओके, सो यहाँ पर इसमें प्लस करते हैं, 487,555 में 137 प्लस करो एंड 42,000 माइनस करो, तो ये आ गया 5,82,555। लेस बिजनेस एक्सपेंस का टाइटल मैंने लगाया है, इनकम का नहीं लगाया क्योंकि कोई भी इनकम नहीं है इसमें। सबसे पहली बात डेप्रिसिएशन एज पर दी लॉ, तो मशीनरी का ऑलरेडी मुझे दिया है 4,000, तो पहले तो उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। दूसरा मैंने विथड्रॉवल का आपको बताया था, 25,000 में से 14,000 माइनस करो, ये रहा, मैंने आपको समझाया था। डिफरेंस सीधा रिकॉर्ड करेंगे, सो ये आ गया बूथ विथड्रॉवल 11,000। अब जाते हैं डेप्रिसिएशन और मोटर कार में। अब देखो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 120। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 15%। और बिजनेस के लिए कितने कितने प्रपोर्शन में यूज हुआ है, 2/3। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल हो गया, 1,20,000 इंटू 15% इंटू 2/3। बिजनेस के लिए होगा वो माइनस में लेगा, सो आंसर आता है 12,000। अब तीनों को प्लस करते हैं, तो आया 27,000, माइनस कर दो, देन योर टैक्सेबल बिजनेस इनकम, योर आंसर, जवाब इज 555,555। ठीक है। सो क्लास, यहाँ पर मैं बिजनेस के सम खत्म करता हूँ। बहुत अच्छे मैंने 3 सम लिए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोफेशनल के जो सम है उसे हम लोग दोनों में कोई मोस्ट प्रोबेबली सिमिलरिटी है, अब दोनों वे से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम प्रोफेशनल के सम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास।